हाँ, कट गए उसके तो उसे पता नहीं है। बात मत करो। हट स्ट्रीम। ए, कराए मुझे सब। क्या हो गया? आ गए क्या सारे? इतना तेज? पहले का आया क्या? पहले का क्या आ रहा है? पहले आ रहा है क्या सबका? आ ही नहीं रहा कुछ लोगों का। देख लो, पहला देख लो। पहला वाला देख लो। ये 4 सवाल के साथ पोटेंशियल एनर्जी खत्म। 4 सवाल देखो पहले। पहला वाला देख लेते हैं। ऐसे किया पहला वाला। 6 चार्ज दिए हैं। प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है, अल्टरनेट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी है, कैसे लिखोगे? तेरा डायग्राम। प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा पहले ये बताओ, कितने पेयर आएंगे? 6C2 कितना होता है? 15 आएंगे। 2A वाले कितने? एक, दो, तीन। दिख गए? 2A वाले 3 दिख गए। तो के क्यू माइनस क्यू बाई 2A ऐसे कितने आएंगे? माइनस के क्यू स्क्वायर दिखाइए। के क्यू इंटू माइनस क्यू। टेंशन जी क्या है? नेगेटिव है इन दोनों का। अब जब वो वाले कितने आएंगे ये बताओ? ए वाले 6 आएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः आएंगे। वो भी क्या लिखूंगा? के क्यू इंटू माइनस क्यू बाय ए। क्यों? एक प्लस है एक माइनस है। एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, अब रूट और कौन सा डिस्टेंस रह गया? अल्टरनेट वाले कितने बचे बताओ? 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, 9। कितने बचे हैं? 6 बचे हैं ना? 6 आएंगे और कितने डिस्टेंस वाले आएंगे? √3A वाले। लेकिन ये देखो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सेम साइन आएगा। इतने लोगों को ये जला क्या? अल्टरनेट में जब ले रहा हूं, तो जब प्रोडक्ट करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव बन जाएंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव बन जाएंगे। फिर देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी √3A वाले सारे प्रोडक्ट क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ये कितना आया? -3/2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। ये कितना आया? -6 के क्यू स्क्वायर बाय ए। ये कितना आया? तो काटो। 2√3 के क्यू स्क्वायर बाय ए, कॉमन ले लो। के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन ले लो। बचा क्या अंदर? प्लस का कितना है? 2√3। माइनस का कितना है? 6, और ये 1.5, माइनस का 7.5। देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा कुछ। थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और अच्छे से।
ये कितना होता है 15 बाय, ठीक। आप के को क्या लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को अंदर दे दो, ऐसा आएगा √3/2 -15/8 Q²/πε। पहली है फर्स्ट का। अरे ये क्लास में किया था, बस क्लास में सब जगह प्लस थे, यहाँ थोड़ा और ट्रिकी कर दिया, कहीं प्लस है कहीं माइनस है। चलो फर्स्ट हो गया, फोर्थ करो। फोर्थ आ रहा है क्या बॉम्बे? अब आएगा मजा। ये फिर भी बन जाएगा, ये दोनों करके दिखाओ, अब माने समझ में आया है पोटेंशियल। बोलो। स्पीड बतानी है बस, डायरेक्शन नहीं बतानी, बस इतना सा काम है। स्पीड बैग रखते जा रहे हो लाइन में, आते जाओ। ये अपने अपने बैग इधर क्यों रखते हो भाई? स्पेस नहीं है, यू नीड सम स्पेस। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? की ड्रेस? ये वाली है? बेटा चलो होटल ऊपर रखो। कर रहे हो तुमने किया है? रुक जाओ आके देख लें, पक्का ऐसे आ रहा हूँ रुक। कल से बैग आगे रख दिया करो ना, इधर रख दिया करो। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? का? शांत हो जाओ, बातें करते दिख गया, वही आंसर देगा। कौन सा वाला, सेकंड किया या थर्ड? क्या किया है बता। एमवी इक्वल टू। अच्छा सब लोग ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को देखो, पहले पेन छोड़ दो, रुक जाओ, पहले इधर ध्यान दो। पेन वैन सब छोड़ दो, पहले इधर ध्यान दो। शांति से सुनो, कितना बकवास क्वेश्चन है तीनों की। ये देखो, मुझे बताओ अभी ये डिस्टेंस कितना है डी। जब ये 2D पे आ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा बंधा हुआ है, जब ये 2D पे आ जाएगा तब पोटेंशियल जी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई या घट गई? घट गई। डिस्टेंस बढ़ गया, पोटेंशियल जी घट गई। तो जो पोटेंशियल जी पहले 100 थी वो कुछ 70 हो गई सपोज, तो बची हुई 30 कहां चली गई? काइनेटिक एनर्जी में। इसके पास तो आ नहीं सकती काइनेटिक एनर्जी, इसके पास आ सकती है, इसके पास। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखो, बाद में लिखो। देखो लॉस कितना है पोटेंशियल एनर्जी का, वो कहां चला गया होगा? हाफ एम। यहां तक क्लियर? कैसे अप्रोच लिखना है तो देखो, ध्यान देना। ये सेंट्रोइड है ना, मुझे बताओ इस पे कहां फोर्स लग रही होगी? ऊपर। ये ऐसे जा रहा होगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये ऊपर जाएगा। ये वाला कहां जाएगा? ऐसा जाएगा। ये वाला कहां जाएगा? ऐसा जाएगा। मतलब ट्राइंगल एक्सपैंड करेगा, ट्राइंगल का साइज बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये रुकेंगे थोड़ी ना जब तक मैं नहीं रोकूंगा, रिपल्शन ही है। सीधे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन जैसे ही ट्राइंगल का ये साइज ए था, ट्राइंगल एक्सपेंड कर रहा है और साइज 2a हो गया, तो पोटेंशियल जी बढ़ गई या घट गई? घट गई। तो बची हुई पोटेंशियल जी जो लॉस था वो कहां चली गई? इस बार एक की काइनेटिक एनर्जी है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी। इसके पास v कहां आएगा? ऊपर। इसके पास v कहां आएगा? इधर। इसके पास v कहां आएगा? इधर। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो कहां चला जाएगा? 3 टाइम्स हाफ mv² में मिला। ऐसे ही उसमें करना, आंसर निकालो लास्ट। देख कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब लिख के देखो ट्राई कि नहीं बन। और कितना आ रहा है? फोर्थ का क्या आ रहा है? फोर्थ का नहीं आ रहा? आगरा बॉम्बे चेन्नई वगैरह कुछ नहीं आ रहा?
बॉम्बे, देखो क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू, नहीं प्लस क्यू नहीं बोला, एक कितना है क्यू, एक प्लस क्यू, एक प्लस क्यू, कैसे ट्राइंगल में रखे हुए हैं? अरे शांत हो जाओ। ये कितना हो जाएगा? ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा? A√2। ये क्या निकालना है? ये बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की कितनी होनी चाहिए? 0। तो निकालो एनर्जी और 0 करो। चलो कैसे निकालेंगे एनर्जी? पहले किसी एक को लेके आए, बांध दिया, कितनी एनर्जी? फिर मैं इसको लेके आया, तो इन दोनों का इंटरेक्शन KQ² बाय, ये भी बन गया, फिक्स हो गया। अब मैं किसको लेके आया? इसको लेके आया, तो इन दोनों का इंटरेक्शन और इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का लिखता हूं, दोनों का लिखता हूं, इक्वल टू कितना? KQ² बाय A, इक्वल टू, उस तरफ ले जाऊं, -KQQ/A, -KQQ/A√2। जो सब कट रहा है काट दो पहले तो। K K K, एक Q Q और एक Q, A A A, यहां बचेगा क्या? स्मॉल q, यहां बचा स्मॉल q, इस तरफ क्या बचा? -Q, इस तरफ क्या बचा? -Q/, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो Q इक्वल टू Q+Q/√2, माइनस मल्टीप्लाई, Q कॉमन ले लो, Q+1/, Q की वैल्यू कितनी आई? -√Q/+1। रेशनलाइजेशन सबको आता है? बहुत बढ़िया, कुछ तो सीखा। इधर देखो, -√, इंटू -1 × Q, और नीचे क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई करो, -2, देख लो कौन सा ऑप्शन है ये। हाँ देख लेते हैं, पहला है कि दूसरा है, सही तो किया है। क्या? अरे ये आया था आंसर, तो ये आया था, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2Q/, ये कौन सा है? बॉम्बे है। फटाफट अब एग्जाम्पल 2, 3, 4 करो। गए? जादू लिख लिया ये? चलो तुम तीनों आगे आ जाओ। हाँ 1 2 3, जो हरा वाला बंदा है उसके जो पीछे तीनों बैठे हुए हैं वो आगे आ जाओ, ये 3 बेंचों पे आ जाओ फटाक से, जल्दी, और रुक जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाक से। पहला क्वेश्चन देखो, फिर से मैं समझा देता हूं, दोबारा देखो तो, पास दे के फिर रुक जाता है, पागल हो गया तो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मुझे बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? KQ1 Q2 यानी Q0² बाई D, जब डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
तब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कम हुई या बढ़ गई? कितनी कम हो गई? आधी हो गई। तो लॉस कितने का हो गया? आधे का। वो आधी कहां चली गई होगी? से दो निपटा दूं? आ गई स्पीड का समझ में आया? भी नहीं हो रहा आगे बुलाने से कुछ। अब ये क्वेश्चन समझो, ये किधर जाएगा? ये इधर, और ये इधर। थोड़ी देर बाद ट्रायंगल का साइज कितना हो जाएगा? ऐसा बन जाएगा, और बड़ा होता जाएगा ट्रायंगल। ये तब तक जाएंगे जब तक इन्फानाइटली क्या नहीं हो जाते? सेपरेट। इन्फानाइट सेपरेशन नहीं हो जाता इनके बीच। अच्छा ये बताओ, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? लिख सकता हूं? देखो जरा कैसे निकालते हैं। अब तो याद होगी, 2-3 बार लिख चुके हैं। 3 आता है ना? कितने पेयर आते हैं? 3C2 यानी 3 आएंगे। इनिशियल आती है 3K Q0 स्क्वायर बाय ए। फाइनल कितना आएगा? सब कुछ सेम, बस ए की जगह कितना? लॉस कितने का हो गया? वो कहां चला गया? 3 टाइम्स। ये जिला 2 से 2, 3 से 3, K Q0 स्क्वायर बाय ए एम। क्या? एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ रहा है? जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। चलो ये और देखो, इसमें क्या होगा? सेम टू सेम। ये कैसा मूवमेंट होगा? पहले मूवमेंट ऑब्जर्व करो। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आती है? एक इधर लगी, इसने इधर लगाई और इसने इधर लगाई, लेकिन जाएगा कहां? नेट इधर। क्या नीट साइज बड़ा होगा? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखूं कितनी है? कितनी आती है इस केस में? कितने पेयर आएंगे? ए वाले कितने आएंगे? 4। 4 टाइम्स K0 स्क्वायर बाय ए। 2 पेयर कौन से आएंगे? ए Q0 स्क्वायर बाय कितना हुआ? ये 4 प्लस से काटा, ये कितना हुआ? ए आया इनिशियल। फाइनल कितना आएगा? सब कुछ सेम, बस ए की जगह कितना? कम हो गई। कैसे निकालें कितनी कम हो गई? जस्ट आधी हो गई, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, वही लॉस है। कम कितनी हो गई? लॉस कितना हुआ? 4 + √2 K Q0 स्क्वायर बाय। वो कहां चला गया? 4 टाइम्स। ये जिला, इसके पास v इधर आएगी, इसके पास v इधर, इसके पास v इधर, इसके पास v इधर। तो से ये 2 काटा। 4 + √2 ma K Q0 स्क्वायर का अंडर। हाँ सफेद वाले तुम भी आ जाओ। हाँ व्हाइट आ जाओ आगे, और कुर्सी खा जल्दी। हाँ हाँ, एक यहाँ 2 भी आएगा ऐसा? सही लिखा है। ये 4 हो गए, 2 पेयर बचे। 2 पेयर कौन से वाले बचे? जो डिस्टेंस a√2 वाले हैं। ए Q0 स्क्वायर बाय a√2।
अरे तो मैंने जहां ए था वहां कितना कर दिया, 2a कर दिया बस। सब कुछ ही डिस्टेंस चेंज हो गया, ए ही 2a बन गया ना। अब चेंज हो जाएगा। अरे चेंज करने के बाद ही लिखा हुआ है, ये करके देख लो। अरे हर एक को 2a से रिप्लेस कर दो। इधर आओ, इधर आओ, बड़े बड़े मैथमेटिशियन इधर देखो। ए ये कितना होता है, शांत हो जाओ, a√2 पे पे ये कितना हो गया, a√2। हर चीज डबल हो गई ना, तो ए को ही 2a से रिप्लेस कर दिया। अपने से बाहर आ जाओ सब लोग, अरे ए को 2a से रिप्लेस कर दिया, मान लिया। आज डिनोमिनेटर में 2 आएगा ये कह रहा था मैं, वो तुमने बोला नहीं नहीं आएगा। उसे 2 काट दिया, नीचे 4 आएगा। सही है, लॉजिक समझ में आ गया। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ध्यान देना साधु। देखो देखो कितनी बातें चल रही है, आगे ही चल रही हैं। पोटेंशियल एनर्जी में एक क्वेश्चन और देखो, ये बताओ, ये प्लस क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट है, बीच में डिस्टेंस डी है, दोनों फ्री टू मूव है, तो दोनों मूव कर सकते हैं। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस कुछ हो जाएगी कितनी, 3d, ध्यान देना थ्योरी पे। जब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3d, क्या दोनों पे स्पीड आ जाएगी, दोनों पे स्पीड कितनी आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। कैसे बोल सकता हूं बराबर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कौन ज्यादा है, पहले ज्यादा थी अब ज्यादा है। अगर मैं इसमें ये पूछ लूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने तुम्हें ये तो पूछा नहीं, मैंने ये बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना आएगा। ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क डन किया है कि नेगेटिव वर्क डन किया, बस इतना सवाल। फोर्स किधर लगाया होगा, इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इधर। पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल। तो यहां पे एक फॉर्मूला बनता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन डेल्टा यू। का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्कडन क्या आएगा, पॉजिटिव, और बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्कडन क्या आएगा, नेगेटिव। ये हमेशा अपोजिट साइन। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पेज 44।
ए एंड बी पार्ट। पेज 50 पे क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी पार्ट, बस यही दो पार्ट करने। हाँ हाँ? डेल्टा यू के बराबर नहीं है। हाँ वो हो सकता है। जाओ शुरू। हुए कि नहीं हुए? चलो हो गए। पेज 44 क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ रहा है? देख लो सब लोग, यही आ रहा है क्या? दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक 15 माइक्रोकूलम और एक कितना, 10 माइक्रोकूलम। दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं? 30 सेंटीमीटर। ध्यान देना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम क्लोज टू ईच अदर बाय 15 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों को कितना लेके आना है? 15 सेंटीमीटर पे लेके आना है। तो वर्क डन, किसका वर्क डन पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का या एक्सटर्नल? लैंग्वेज समझो जरा, ये क्वेश्चन दिखते आसान है लेकिन है कैसे समझो। वर्क डन किसका पूछ रहे हैं, लैंग्वेज समझो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन या हमारा वर्क डन? हमको इनको पकड़ के लेके आना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछ रहे हैं वो, ये समझ में आया? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सिंपल से लॉजिक से समझो। ये टेबल है यहाँ रखा हुआ है, इधर ध्यान दो। ये टेबल है यहाँ रखा हुआ है, मैंने फोर्स लगाया, खिसकाया, मेरी मेहनत लगी, अगर सच में मैंने मेहनत की तो वर्क डन मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इन दोनों को पास लाने में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो मेरा वर्क डन गारंटेड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा मेरा वर्क। तो साइन तो पक्का पता चल गया हमें, साइन क्या होने वाला है? साइन है पॉजिटिव। वर्क डन निकालेंगे कैसे? पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ए Q1 Q2, स्ट्रेंथ कितना है? 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, यही है। सॉरी स्क्वायर क्यों आएगा, यही है। तो जरा सॉल्व करें। 15 इंटू 9 इंटू 10 कितना होता है? 150 इंटू 9 10 की पावर -3 बाय 30 इंटू 10 की पावर -2। 30 से गया 5, 45 इंटू 10 की पावर -1। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हल करना है बस, 0.5 जूल। डिस्टेंस आधा हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस पहले 30 था, 15 हो गया, आधा हो गया डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? निकालने की जरूरत नहीं है बार बार। 9 जूल कितनी हो जाएगी? तो इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। चलो बढ़ाई किसने होगी? हमने। काम हमने किया तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। और बेसिक चीज, यहां से एक पत्थर उठा के ऊपर हाइट तक ले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी पत्थर की बढ़ी कि नहीं बढ़ी? किसने बढ़ाई? जब हम वर्क करेंगे पॉजिटिव तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव, और कितना है वो? 9 माइनस 0.5। कितना आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, माइनस डेल्टा यू।
फॉर्मूला यही था ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। 9 में से 4.5 गए, कितना बचा? और सही बात भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? पीछे हो रहा है, तो नेगेटिव आना भी था और नेगेटिव आया भी है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 4.5 जूल। 9th पे आ जाते हैं। 9th का क्या आ रहा है? समझना, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे बड़ी दिक्कत है। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, मैं पास में ले आया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई या घट गई? कितने लोग बोल रहे हैं बढ़ गई? 1 4 5। कितने लोग बोल रहे हैं चेंज ही नहीं हुई? कितने लोग बोल रहे हैं घट गई? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, कितनी है पोटेंशियल एनर्जी मुझे ये बताओ। अरे लॉजिक लगाओ बेसिक, कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? के क्यू माइनस क्यू बाई डी। अब डिस्टेंस बढ़ गया और डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड में बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है माइनस। अच्छा बेसिक नहीं आता होगा, -3 बढ़ा है कि -6 बढ़ा है? -3 बढ़ा है ना। इन दोनों में माइनस तो बाहर ले लो, एक काम करो, बताओ मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है, ये नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला, क्योंकि इसमें 2 कहां चला जाएगा? आधा हो गया डिस्टेंस, तो पोटेंशियल जी बढ़ जाए, फॉर्मूले वाला मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन माइनस में कोई चीज बढ़ने का मतलब क्या होता है? घट गई, पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। डिक्रीज वाला ऑप्शन सही है, 9th का आगरा। दूसरा, जिसको ऐसे समझ नहीं आया वो ऐसे समझ सकता है, ध्यान दो। ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, पूरे यूनिवर्स का सिद्धांत है, यूनिवर्स का लॉ है। हर इंसान हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं। भी भाग रहे हो? भागी रहे हो? आईआईटी करेंगे और क्यों कर रहे हो? पागल थोड़ी हूं मैं। ये कौन सोच रहा है रिसर्च करेंगे, अरे साइंटिस्ट बन जाएंगे, कर रहे ना, अभी सोच रहे होगे, आगे नहीं सोचोगे। हाँ, सब लोग वही चाह रहे हैं जो चल रहा है आजकल। कहने का मतलब ये, हर इंसान अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। इंसान ही नहीं, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। अगर कोई चीज स्टेबल होती है तो उसकी पोटेंशियल कम होती है या ज्यादा होती है? अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होना यानी वो चीज स्टेबल होना। ये पेन है, मार्कर, यहां स्टेबल है या नीचे स्टेबल है? यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है। नीचे स्टेबल है, नीचे तुम रख दो ये रखा रहेगा, यहां छोड़ दूंगा ऐसा रहेगा क्या? नहीं, ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ क्या करेगा? भागेगा। तो हर चीज अपने आप स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। छोड़ दो, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ये भागेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। पक्का समझ में आ रहा है? पूरे यूनिवर्स में हर चीज अपनी स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं। जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं यहां रखे हुए हैं, तुम इनको छोड़ दो, कहां जाएंगे? ये दूर हो जाएंगे, क्योंकि दूर दूर जाने पे ये क्या हो रहे होंगे? स्टेबल हो रहे होंगे। सही बात में हो भी रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जब बहुत दूर दूर हो जाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबल हो जाएंगे वो। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तुम इनको छोड़ो, ये कहां जाएंगे? पास में आ जाएंगे। इसलिए आ रहे होंगे ना, क्योंकि वहां वो क्या हो रहे होंगे? स्टेबल हो रहे होंगे। वहां उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है? ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स हर जगह ट्रू है। हर चीज अपने आप स्टेबिलिटी की तरफ भी भाग रहे हो, हम भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। स्टेबिलिटी सब लोग ढूंढ रहे हैं। आप कुछ तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं, बाद में ढूंढेंगे। जो अभी नहीं ढूंढ रहे हैं, 2-3 साल 4 साल बाद, कॉलेज के बाद ढूंढेंगे, क्यों में लेके जॉब ढूंढेंगे। दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, हंसो। तो लूप है, पूरा लूप है। तो अभी नहीं पढ़ा तो आगे, जो अभी 2 साल नहीं पढ़ा, या तो जो 1 साल नहीं पढ़ा, तो आगे 5 साल पढ़ेगा। तो अभी पढ़ लिया, वो 5 साल नहीं पढ़ेगा। मजे।
बात है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। 1 साल पढ़ो, 5 साल मत पढ़ो। 1 साल मत पढ़ो, जीवन भर पढ़ो। नया कोई एग्जाम निकालो, कुछ और करो, कुछ भी करते रहो। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ हाँ, बजाओ बजाओ, कोई दिक्कत, पता चलेगा कि मैं भी यही हूँ, तुम भी। हर साल बच्चे भी ऐसे ही होते हैं कुछ। लिख लिया? के बाद कौन सा क्वेश्चन था? 10वां? क्या आ रहा है 10वें का? 10वां तो कर लो सही। 10वां तो चेन्नई। 10th का चेन्नई। 14 का क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को पास में लाऊंगा तो स्टेबल होंगे क्या ये? नहीं होंगे। इनकी स्टेबिलिटी कहाँ है, खुद सोचो। छोड़ दूं कहाँ जाएंगे? दूर दूर। तो पोटेंशियल एनर्जी दूर दूर जाने पे क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। पास में लाने पे तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगी। बढ़ाएगा कौन? हम बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को पास में लाने समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। 14 का बॉम्बे। 15। अब ये तगड़ा है, बन ही नहीं पा रहा होगा। 15th क्वेश्चन क्या है जरा समझो। आप पेज नंबर में 5वां, बात पकड़ लो बस, तुम अपना समझो। 5वां क्वेश्चन दिया है ना। एक क्यूब है, जैसे ये रूम क्यूब है। क्वेश्चन क्या है समझ लो सब लोग, ध्यान दो इधर। 8 कॉर्नर्स पे चार्ज रख दिया। क्या यहां ये चार्ज स्टेबल है? छोड़ दोगे जैसे ही 8 कॉर्नर से छोड़ दिया तुमने सिस्टम, कहां भाग जाएगा? इन्फानाइट की तरफ, क्योंकि वहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। लगभग कितनी है? 0। यहाँ तो अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी है। तुम जैसे ही छोड़ोगे ये अपना साइज क्या कर लेगा? रूम बड़ा कर लेगा। सपोज चार्ज, चार्ज वहां है, चार्ज वहां है, चार्ज हर जगह है। तुमने जैसे ही ये चार्ज छोड़ा, चार्ज हर कॉर्नर को पकड़ के क्या करेगा? खींचेगा, ताकि इस रूम का साइज क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी कुछ होगी जब इस रूम का साइज 2a हो जाएगा। अभी साइज क्या है? a। अभी साइड कितनी है? a। बाद में जब 2a हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक बढ़ जाएगी। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम टू सेम, वैसे हमने ट्राइंगल वाला किया था, स्क्वायर वाला किया था, वैसे ही क्यूब वाला करना है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखनी पड़ेगी ना। एक क्यूब की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे बताओ? पेयर ढूंढने पड़ेंगे तुम्हें। कितने पेयर आएंगे? गिनना जरा। 8c2 कितने होते हैं? 8c2 कैसे लिखोगे? एक एक करके लिखोगे? हिसाब लगाओगे? रूट 3a वाले कितने हैं? 3a वाले कितने हैं? रूट 2a वाले कितने हैं? और a वाले कितने हैं? देखो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने आइडिया दे दिया कैसे करना है। अब घर पे जाके आराम से टाइम लेके सोचते हैं। हम चलते हैं आगे एनर्जी के बाद पोटेंशियल की तरफ, कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल, डेफिनेशन लिखो पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, पर लिखो डेफिनेशन 1। दो डेफिनेशन है पोटेंशियल की, पहले लिखो डेफिनेशन 1 में लिखो। डेफिनेशन 1 में लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing, work done in bringing a unit charge, a unit charge from infinite, unit charge from infinite that point.
डेफिनेशन 2 लिखो, डेफिनेशन 2 लिखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as interaction energy, defined as interaction energy of a unit positive charge, interaction energy of a unit positive charge। ठीक है, नीचे लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is scalar property, electric potential is scalar property of every region, electric potential scalar property of every point, of every point लिखो, of every point the region of electric field, of every point the region of electric field। Electric potential is scalar property of every point in the region of electric field। अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहली प्रॉपर्टी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहली प्रॉपर्टी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, potential is scalar quantity, it may be positive, negative or zero। potential is scalar quantity, it may be positive, negative or zero। second, SI unit of potential is volt, SI unit of potential is volt। third, potential decreases in the direction of electric field, potential decreases in the direction of electric field, potential decreases in the direction of fourth, electric potential, electric potential, electric potential at a point, electric potential at a point is also equal to, electric potential at a point is also equal to negative of, also equal to negative of work done by electric field, negative of work done by electric field, negative of work done by electric field in taking the point charge, taking the point charge, taking the point charge from reference point, from reference point bracket में infinity, from reference point bracket में infinity, that point। चलो देखो, पहले डेफिनेशन 1 समझते हैं है क्या ये। बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी जैसी डेफिनेशन है। पहले समझो, तुमने, सब लोग पेन छोड़ो, पहले ध्यान दो। ये बीच में ये रखा हुआ है, ये प्रोजेक्टर, सपोज इसके अंदर से लाइन, अगर ये चार्ज होता, के ऊपर क्या होता, चार्ज होता, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है ऐसा मान लो रूम मिड में, तो इसके चारों तरफ क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रूम में हर जगह क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पास में, जितना पास में होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। जितना आर कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है। अब हम बोल रहे हैं जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा।
जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन्होंने बोला डिफाइन तो कर दें पहले, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसे डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि तुम्हें ये प्लस क्यू रखा है, तुम्हें यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। प्लस क्यू रखा हुआ है, तुम्हें यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एक 1 यूनिट चार्ज लो, कहां से लाओ, इन्फिनिट से यहां तक लेके आओ। पहले तो हम कुछ और चार्ज लाते थे, अब हम कितना ला रहे हैं, 1 यूनिट। पोटेंशियल एनर्जी की भी सेम डेफिनेशन थी, लेकिन वहां हम क्या करते थे, क्यू चार्ज लेके आते थे इन्फिनिट से लेके यहां तक, और फिर देखते थे उसमें कितनी मेहनत लगी, तो हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट चार्ज पकड़ा मैंने, इन्फिनिट से उसको कहां लेके आया, यहां तक, और देखा कितना वर्क डन हुआ। उसी को मैंने क्या डिफाइन कर दिया, उस पॉइंट का पोटेंशियल। सपोज मैं 1 यूनिट चार्ज लेके आया इन्फिनिट से, बहुत दूर से 1 यूनिट चार्ज लेके आया और यहां तक लाना है मुझे, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इन्फिनिट से 1 कूलम चार्ज लेके आया, धक्का मारते हुए लेके आया, ये वाला रिपेल कर रहा है, धक्का मारते हुए लेके आया, यहां तक देखा मैंने 10 जूल मेहनत की। कितनी मेहनत की, 10 जूल। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा बताओ, मेहनत यहां तक लाने में करनी पड़ेगी या उसके पास तक ले जानी है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल यहां का ज्यादा होगा या उसके पास का पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में भी क्या आना चाहिए, आर नीचे आना चाहिए। पास में पोटेंशियल ज्यादा है चार्ज के और दूर पोटेंशियल क्या है, कम। तो डेफिनेशन से जरा एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक चार्ज है तुम्हारे पास प्लस क्यू, ये फिक्स है, एक चार्ज है प्लस क्यू स्पेस में और ये फिक्स है। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा। सपोज यहां पोटेंशियल निकालना है तुम्हें, यहां कितना होगा, ए पॉइंट पे, पर ए पॉइंट मैंने तुम्हें दे दिया, ये डिस्टेंस कितने पे, डी। तो किसी ने तुम्हें पूछा कि यहां बताओ यहां कितना पोटेंशियल हो, यहां चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल तो पूरे रूम में हर जगह। तुम्हें पूछा कि यहां पोटेंशियल कितना, जैसे पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पूछते कैसे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे ही उन्होंने ये पूछा पूरे रूम में हर जगह पोटेंशियल है, मैं तो ये बताना ए पे पोटेंशियल कितना हो। तुमने क्या किया, 1 यूनिट चार्ज पकड़ा 1 कूलम, कहां से, इन्फिनिट से, तुम उसको लेके आए कहां तक, कहां तक, देखा कितना वर्क डन है। कैसे निकालेंगे वर्क डन, एक्स पे एक एलिमेंट ले लूं, कितना, dx, इस dx एलिमेंट में कितना वर्क डन होगा, dw। यहां से यहां तक लेके आया 1 कूलम को, तो कितना वर्क डन होगा मुझे ये निकालना है। चलो निकालो वर्क डन कितना आएगा, k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन करूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव पॉजिटिव मैं बाद में देख लूंगा। ये वर्क डन कितना हो गया, k q 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से डी तक, प्लस माइनस जो भी गलती होने दो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के क्यू। एक बार डी छापूंगा और एक बार क्या छापूंगा, ये कितना आया वर्क डन, के क्यू बाई डी। लेकिन अपने सॉल्व करने के हिसाब से कितना आया, एक नेगेटिव आया, तो अपन नेगेटिव हटा दो। क्यों हटा दो, क्योंकि कोई ना कोई गलती कर दी होगी। अब मैं बता रहा हूं क्या गलती की है। पहली बात तो पॉजिटिव आना ही था, पॉजिटिव आना था, अरे पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम को लेके आओ, वो रिपेल करेगा, मेहनत नहीं लगेगी तुम्हारी, लगेगी तो वर्क डन तुम्हारा वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आंसर तो पॉजिटिव आना था। पक्का मैंने गलती की है, वो गलती यहां की है, dx नेगेटिव है, या फिर ये समझ लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है कुछ और। ओवरऑल मुझे तो इस फॉर्मूले से मतलब है, यानी सिंपली अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, बताओ यहां से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, बताओ यहां से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, यहां से d डिस्टेंस पे कितना होगा, यहां से कुछ a डिस्टेंस पे कितना होगा, k क्यू बाय a। क्या डायरेक्शन है कुछ, नहीं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, पोटेंशियल के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। यानी यहाँ पोटेंशियल के क्यू बाई ए है और तुम ये नहीं बोल सकते इधर है इधर है इधर है इधर है। पोटेंशियल तो एक स्केलर है, यानी एक नंबर है, और पोटेंशियल यहां ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा, पास में, क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या है, आर नीचे। यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया मुझे,
के क्यू बाय आर। अब मैंने डेफिनेशन 2 भी यही ध्यान देना, डेफिनेशन 2 कैसे बनाई। मैंने इस फॉर्मूले को देखा ध्यान से, ये फॉर्मूला तो ये आया, पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, V से डिनोट करते हैं V। याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स पढ़ा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बताता था, वोल्ट्स में आता था, V लिखता था उसको, VB माइनस VA। यहाँ भी पोटेंशियल क्या है, V इक्वल टू कितना है, के क्यू बाय आर। ध्यान दो ये कुछ नहीं लिखा, यानी एक तरीके से 1 लिखा है, यानी एक तरीके से ये क्या लिखा है, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन Q एंड 1 है कि नहीं लिखा, क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या इंटरेक्शन एनर्जी बोलो के बीच में, Q और 1 के बीच में। इसलिए सेकंड डेफिनेशन ये लिखवाई है कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन Q एंड 1। समझ में आ रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो कितने फॉर्मूले हो गए, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, फोर्स का। एक Q गायब कर दो, उसको 1 कूलम रख दो, तो किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। पोटेंशियल एनर्जी का के Q1 Q2 बाय आर, पोटेंशियल का निकालना है तो एक Q को हटा के कितना कर दो, 1 कूलम, के क्यू बाय आर। इधर समझ में आ रहा होगा पोटेंशियल की डेफिनेशन। और आई कहां से, ये डेफिनेशन ऐसी आई कि इन्फानाइट से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा, एक कूलम चार्ज को यहां वहां से इन्फानाइट से यहां लाने में, कोई क्या डिफाइन कर दिया गया है, पोटेंशियल। है समझ में आया होगा। चलो अभी अभी लिखो मत, प्लस क्यू टेंस डी। बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, सेंटर पे कितना होगा, ये dy2 है और ये भी कितना है, सेंटर पे देखो इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू बाय, की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय, क्या डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, सही बात है, क्यों, क्योंकि स्केलर है। प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, एक की वजह से प्लस के क्यू बाई डी बाई टू, एक की वजह से माइनस के क्यू बाई डी बाई टू, कितना होगा पोटेंशियल, 0। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ए ए पे पे, बताओ कितना होगा सेंटर पे, बराबर है सारे चार्जेस, देख के बताया जा सकता है क्या, ये प्लस की वजह से कितना आता सेंटर पे, के क्यू बाय ए, मान लो क्यू है ये, की वजह से कितना आता, के माइनस क्यू बाय ए, कट गया, इस माइनस ने इस प्लस को काट दिया, कितना आ जाएगा, स्केलर चीज है, डायरेक्टली डायरेक्शन थोड़ी है, डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते, सीधे समझ में आ रहा होगा। आगे कंटिन्यू करेंगे, कल से पोटेंशियल कंटिन्यू करेंगे, पोटेंशियल लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 स्टार्ट होगा। एडवांस सिलेबस सुन लो, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सिलेबस है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक।